एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। देखिए क्रोमोसोमेटिक डिसऑर्डर आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्रोमोसोमेटिक डिसऑर्डर होता क्या है। देखिए नेम से ही क्लियर है कि क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र और डिसऑर्डर का मतलब है किसी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन। तो गुणसूत्र जो आप जानते हैं कि सेल डिवीजन जब होता है तो उस कंडीशन में आपके क्रोमैटिन फाइबर जो होते हैं वो क्रोमोसोम का रूप ले लेते हैं। तो जो भी क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम में कोई परिवर्तन होता है यानी कि उसकी संख्या में इत्यादि में कोई परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोमेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। देखिए क्रोमोसोमेटिक डिसऑर्डर को पढ़ने के लिए हम लोग दो चीज़ों को अध्ययन करते हैं। यहाँ पर एक जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एन्यूप्लॉइडी और दूसरी जो है यूप्लॉइडी। ठीक, दो चीजें हम लोग आज पढ़ेंगे, एक है एन्यूप्लॉइडी और दूसरी है यूप्लॉइडी। इससे पहले हम लोग थोड़ी सी और जान लेते हैं। देखिए ये हमारी सेल है, हमारी सेल जो होती है यानी कि जो सोमैटिक सेल्स है, ठीक, उस सोमैटिक सेल्स में क्रोमोसोम जो होती है वो क्या है, पेयर में पाई जाती है। यानी कि इससे हम लोग लिख सकते हैं 2n, क्या 2n। और हम लोगों में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है 2n कंडीशन में वो होती क्या है 46, यानी कि 46 क्रोमोसोम हम लोगों के सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। अगर पेयर की बात किया जाए तो ये आपके 23 पेयर में यानी कि 23 जोड़ी में आपकी क्या है, ये आपके क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थात n की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो कितनी होगी, 23 होगी, है ना। तो ये जो है ये क्या है, हमारी हैप्लॉइड सेल्स हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया आपको। और ये हमारी क्या है, इस कंडीशन में जो होंगी वो आपकी हैप्लॉइड कंडीशन होगी, ये हमारी क्या होगी, डिप्लॉइड कंडीशन होगी, है ना। ये दोनों चीजें आपने अब तक स्टडी किया हुआ है कि ये कंडीशन जो होगी वो डिप्लॉइड सेल्स को बता रही है, ये कंडीशन जो है ये क्या कर रही है, आपकी हैप्लॉइड कंडीशन को बता रही है ना। अब आइए देखते हैं हम लोग एन्यूप्लॉइडी में, क्योंकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में होगा क्या, गुणसूत्र में कोई परिवर्तन होगा, उसकी संख्या इत्यादि में। देखते हैं हम लोग एन्यूप्लॉइडी में होता क्या है। देखिए एन्यूप्लॉइडी जो है यानी कि जो भी हमारी क्रोमोसोम है, ठीक, यानी कि जो हमारी सेल्स हैं उस सेल्स में जो क्रोमोसोम है, ठीक, ये देखिए हमारी सेल्स में क्या है 46 क्रोमोसोम है, पेयर में क्या है 23 है ना, ऐसा ही। तो ये क्या, देखिए जो क्रोमोसोम हमारी सेल्स के अंदर पाई जा रही है, ठीक है ना, इस क्रोमोसोम में, ठीक, इस क्रोमोसोम में आपके टोटल क्रोमोसोम में यानी कि गुणसूत्र की जितनी भी पूरी संख्या है उसमें एक क्रोमोसोम के का एडिशन हो यानी कि जुड़े, या फिर एक से अधिक जुड़े, ठीक, या फिर आपके क्या हो एक से अधिक, एक या फिर एक से अधिक क्रोमोसोम जो है वो क्या हो, इससे कम हो सेल से, तब इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। ध्यान देना कि हमारी जो टोटल क्रोमोसोम है यानी कि 46 क्रोमोसोम है, ठीक है ना, कितनी है 46 क्रोमोसोम है। और इस 46 क्रोमोसोम में आपके क्या है, एक क्रोमोसोम या फिर एक से अधिक क्रोमोसोम क्या हो, ऐड हो, जुड़े, एडिशन हो, या फिर आपके 46 क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम या फिर एक से अधिक क्रोमोसोम क्या हो, इससे कम हो, ठीक है ना। तो लॉस हो क्रोमोसोम, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। क्या कहते हैं, एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। देखिए एन्यूप्लॉइडी में हम लोग दो चीजों को पढ़ेंगे फिलहाल। ये दो कंडीशन हमको मिलेंगी, एक मिलेगी हम लोगों को हाइपोप्लॉइडी, एक हाइपोप्लॉइडी मिलेगी और दूसरी हमको मिलेगी हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइड, दो कंडीशन हम लोग यहां पर देखेंगे, एक मिलेगी हमको हाइपोप्लॉइडी और दूसरी क्या मिलेगी हमको, हाइपरप्लॉइडी। दोनों शब्द आप इसको पहचान ही रहे। देखिए हाइपो मतलब क्या होता है, कम, और हाइपर का मतलब होता है अधिक। देखिए जो भी हमारे क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम में क्या हो, गुणसूत्र जो है वो कम हो, क्या हो, कम हो, एक या फिर एक से अधिक जो गुणसूत्र है वो क्या हो, कम हो, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोप्लॉइडी कहते हैं, है ना। जैसे कि हम लोगों के पास क्या है 46 की संख्या है, ठीक, हमारी जो सेल्स होती है डिप्लॉइड सेल्स में क्या 46 की क्रोमोसोम की संख्या, इसमें से क्या हो आपके एक क्रोमोसोम कम हो,
ये 46 माइनस n बराबर क्या 45। आप क्या देख रहे हैं, एक क्रोमोसोम क्या हुआ, कम हुआ। तो ये क्या है आपके हाइपो है ना, हाइपोप्लॉइडी है, ठीक है ना। इसमें दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, एक जो पढ़ेंगे हम लोग मोनोसोमी, क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम लोग इसमें मोनोसोमी, मोनोसोमी पढ़ेंगे, और इसमें दूसरी चीजें जो पढ़ेंगे नलिसोमी। दो कंडीशन पढ़ेंगे, एक मोनोसोमी हम लोग वहां पर पढ़ रहे हैं हाइपोप्लॉइडी में, और दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं नलिसोमी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। देखिए मोनोसोमी का मतलब क्या है कि मोनो मतलब क्या है, ये सब तो पहचान रहे हैं आप लोग। मोनो मतलब क्या है सिंगल, और सोमी का मतलब क्या है, यहाँ पर क्रोमोसोम से ये मैच कर रहे हैं। तो देखिए जो क्रोमोसोम है उस पूरे क्रोमोसोम में आपकी क्या है, सिंगल क्रोमोसोम की क्या हो, कमी हो। हाइपो मतलब क्या, कमी होना। तो अगर उस क्रोमोसोम में, पूरे क्रोमोसोम में जितनी टोटल है क्रोमोसोम, उस टोटल क्रोमोसोम में क्या एक क्रोमोसोम की कमी होती है, तब उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोसोमी। जैसे कि 2n देखिए यहाँ पर 2n, और 2n की वैल्यू हम लोगों में क्या है 46 है, तो 2n माइनस 1 क्या 2n माइनस 1 ये बता रहा है कि टोटल जो क्रोमोसोम हमारे पास है उस टोटल क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम क्या है, निकल रहा है, एक क्रोमोसोम की क्या है, कमी है। तो ये कंडीशन जो है ये क्या कहलाती है, आपकी मोनोसोमी कहलाती है, ठीक। यानी कि पूरे सेट में से आपके एक क्रोमोसोम जब कम होते हैं तब उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोसोमी कहते हैं। समझ में आया। एंड नलिसोमी का मतलब जो होता है यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है कि जो भी टोटल क्रोमोसोम है, ठीक है ना, ठीक, जितने भी पेयर क्रोमोसोम हमारे पास हैं उसमें से किसी एक पेयर क्रोमोसोम का क्या गायब हो जाना, वो क्या कहलाता है, आपके नलिसोमी कहलाता है। देख सकते हैं हम लोग 2n माइनस 2 ये कंडीशन जो है ये क्या कहलाती है, आपके नलिसोमी कहलाती है। 2n माइनस 2 जो है ये कंडीशन क्या कहलाती है, नलिसोमी कहलाती है। देखिए 2n माइनस 2 यानी कि ये टोटल कंडीशन है हमारी, टोटल यानी कि क्रोमोसोम की संख्या है, उसमें से क्या है दो क्रोमोसोम जो हैं वो गायब हो जा रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि एक सेट के, यानी कि सेट नहीं कह सकते, एक पेयर के दोनों जो क्रोमोसोम होते हैं, आपने अब तक सीखा हुआ है जो भी सेक्स डिटरमिनेशन में मैंने आपके कैरियोटाइप्स को बताया था, उसमें बताया था कि जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर में होते हैं। देखिए ऐसे हमारे पास कितनी क्रोमोसोम होती है, 23 पेयर ऐसी क्रोमोसोम होती हैं। आप इस कंडीशन को नलिसोमी को इस कंडीशन में कह सकते हैं, चलिए ये फर्स्ट पेयर की क्रोमोसोम क्या हो, गायब हो जाए, फर्स्ट पेयर की क्रोमोसोम गायब हो जाए, तब इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, नलिसोमी कहते हैं। समझ में आया सभी को। चलिए तो ये चीजें हैं आपकी क्या, नलिसोमी। देखिए हाइपरप्लॉइडी का मतलब है अधिक, हाइपर और हाइपो, हाइपर सिक्रेशन और एंड हाइपो सिक्रेशन आपने पढ़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हाइपर मतलब अधिक, देखिए यहाँ पर क्या है, और प्लॉइडी शब्द यहीं से जुड़ा हुआ है। देखिए जो भी हमारी गुणसूत्र की संख्या है उस गुणसूत्र की संख्या में, ठीक है ना, उस गुणसूत्र की पूरी संख्या में क्या है कि एक गुणसूत्र या फिर एक से अधिक गुणसूत्र क्या हो उसमें ऐड हो, या फिर उसमें गुणसूत्रों का एडिशन जो है वो क्या कहलाता है, आपके हाइपरप्लॉइडी कहलाता है। देखिए हम लोगों के पास क्या है 2n माइनस, ये क्या है 2n माइनस नहीं कहेंगे, 2n क्या है हमारे डिप्लॉइड सेल्स हैं, और डिप्लॉइड सेल्स जो इंडिकेट कर रहा है हम लोगों में, क्या इंडिकेट कर रहा है 46 को, है ना, ये क्या बता रहा है हम लोगों को 46 की क्रोमोसोम की संख्या बता रहा है। तो ये देखिए जो 46 की क्रोमोसोम की संख्या है इसमें क्या है, एक क्रोमोसोम जुड़ जाए, एक क्रोमोसोम जुड़ जाए, ठीक है, या फिर एक से अधिक क्रोमोसोम इसमें जुड़ जाए, तो इस कंडीशन को हम लोग हाइपरप्लॉइडी कहते हैं। ये कंडीशन, दो चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम लोग ट्राइसोमी, एक पढ़ेंगे ट्राइसोमी, और एक पढ़ेंगे हम लोग टेट्रासोमी, और भी आगे भी पढ़ सकते हैं टेट्रासोमी। फिर आप इन दोनों ही शब्दों को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ टेट्रासोमी। देखिए ट्राई का मतलब यहाँ पर क्या है 3 है, ट्राई का मतलब क्या है 3 है, तो ट्राई और सोमी का मतलब यहां से ही जुड़ा हुआ है आपके। देखिए ट्राई मतलब 3, यानी कि आपके क्या है कि जो भी हमारे 2n क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, ठीक, ऐसा में देखिए
हर पेयर में हमारे पास क्रोमोसोम है। डिप्लॉयड सेल्स में हर पेयर में 2-2 क्रोमोसोम इस कंडीशन में है ना। बट अगर एक पेयर में कह सकते हैं एक जोड़े में आपके 3 की संख्या है क्रोमोसोम की, इस तरह, ठीक है ना। देखिए इस समूह में आप देख रहे हैं क्या कि 3 की संख्या आ जा रही है गुणसूत्रों की, तो ये कंडीशन क्या है आपकी, क्या कहलाती है, ट्राइसोमी कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी, ट्राइसोमी कहलाती है, ठीक है ना। ऐसा में तो ये ट्राइसोमी हो गई आपकी। देखिए दूसरी जो है टेट्रासोमी, क्या टेट्रासोमी, ऐसा में तो टेट्रा में क्या होगा आपकी, टेट्रा में आपका क्या होगा, टेट्रा मतलब 4 होता है कि जब गुणसूत्र क्या हो कि 4 की संख्या में हो जाए, क्या हो 4 की संख्या में हो जाए, तब उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, टेट्रासोमी कह रहे हैं। तो ट्राइसोमी समझ में आएगा, टेट्रा मतलब क्या होता है 4, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2n+2, है ना, कि आपके 2 गुणसूत्र क्या हैं, आपके जुड़ रहे हैं, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, टेट्रासोमी कहलाती है। और ये आपकी क्या कहलाती है, 2n+n क्या कहलाती है, आपके ट्राइसोमी कहलाती है, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, एनुप्लॉयडी होती है। एनुप्लॉयडी में क्या आपने सीखा कि एक या फिर एक से अधिक गुणसूत्र जो है क्या है, जुड़ रहे हैं, है ना, या फिर क्या कर रहे हैं, एक या एक से अधिक गुणसूत्र जो है वो क्रोमोसोम से गायब हो रहे हैं। यही कंडीशन जो है आपकी क्या कहलाती है, एनुप्लॉयडी कहलाती है। यूप्लॉयडी में होता क्या है, यूप्लॉयडी में जो भी आपके 2n की जो संख्या होती है, ठीक, 2n की यानी कि पूरे गुणसूत्रों में आपकी n गुणसूत्र का क्या जुड़ना, ठीक है, या फिर n गुणसूत्र का क्या गायब होना ही आपके क्या कहलाता है, यूप्लॉयडी कहलाता है, ठीक। देखिए 2n की वैल्यू अगर किसी इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि देखिए किसी भी जीव में क्रोमोसोम की संख्या अगर यहां पर यही 46 की क्रोमोसोम को ले सकते हैं। देखिए एग्जांपल के तौर पर हम लोगों में क्या है, क्रोमोसोम की संख्या क्या है, 2n बराबर 46 है, और n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 23 होगी, है ना। देखिए यही बता रहा है कि अगर 2n की संख्या में क्या, 2n की संख्या में n की संख्या की क्रोमोसोम जो है वो जुड़े, यानी कि 2n+n, है ना, तो ये कंडीशन क्या है आपकी, यूप्लॉयडी कहलाती है। 2n क्या होगा, यहाँ पर 46 होगा और प्लस 23 होगा, है ना, क्या मिल जाएगा आपको, 69 मिल जाएगा। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है आपके, यूप्लॉयडी कहलाती है, ठीक है ना। या फिर ये कंडीशन मिल सकता है 2n मिल सकता है। ये क्या बता रहा है कि जो भी पूरी 2n की संख्या है, यानी कि पूरे टोटल गुणसूत्र की जो संख्या है उसमें से n क्या है, गायब हो रहे हैं। अगर 2n की वैल्यू कितनी है, 46 है, और n की वैल्यू क्या है, 23 है, गायब हो रहे हैं क्या, 23 क्रोमोसोम, बचेगा क्या, 23 क्रोमोसोम। तो ये देख रहे हैं आपके, ये जो कंडीशन आप एग्जाम्पल के देख रहे हैं वो क्या है, यूप्लॉयडी को इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, यूप्लॉयडी को। देखिए एनिमल की कंडीशन में ये जो चीजें हैं वो बहुत कम ही मिलते हैं, बट प्लांट के अंदर ये आपकी यूप्लॉयडी ज्यादा मिलती है। बहुत ज्यादा यूप्लॉयडी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, फिलहाल शॉर्ट में ही हम लोग ये इतना पढ़ेंगे, एनुप्लॉयडी एंड यूप्लॉयडी। यूप्लॉयडी में क्या होता है कि जो टोटल गुणसूत्र होती है, यानी कि पूरी जो गुणसूत्रों की जो समुच्चय होती है, उस समुच्चय में क्या है कि n की संख्या के गुणसूत्र ऐड होंगे या फिर क्या होंगे, लॉस होंगे। तो ये जो चीज है वो क्या कहलाती है, आपके यूप्लॉयडी कहलाती है, ठीक है। ऐसे में तो देखिए इस क्रोमोसोमेटिक डिसऑर्डर की वजह से मानव में बहुत सारे विकार उत्पन्न होते हैं, ठीक है, बहुत सारे परिवर्तन नजर आते हैं, जिसकी वजह से कई लक्षण जो होते हैं वो शरीर पर बनते ही नहीं है, या फिर एक्स्ट्रा लक्षण शरीर पर बन जाते हैं इस क्रोमोसोमेटिक डिसऑर्डर की वजह से। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आपके डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेट-फेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम जो है, ये 3 सिंड्रोम जो हैं वो आपकी बुक में मेंशन की गई है, इन तीनों को हम पढ़ेंगे। आई होप आपको एनुप्लॉयडी एंड यूप्लॉयडी एंड क्रोमोसोमेटिक डिसऑर्डर के अंतर्गत जो ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो समझ में आई होगी।